अंडरग्राउंड नींबू जूस वाला। एक गांव में हरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरी के पिता एक बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर का सारा बोझ हरी के सर पर था। नौकरी न होने की वजह से घर का खर्चा और पिता की दवाई भी लाना मुश्किल हो चुका था। हे भगवान, कुछ तो दया करो हम पर। घर चलाना कितना मुश्किल हो चुका है, ऊपर से कुछ काम भी नहीं मिल रहा। ऐसा कह ही रहा था कि आंगन पर उसे नींबू का पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, पेड़ पर नींबू तो अच्छा खासा लगा है। इतना नींबू तो हम नहीं खा सकते। वैसे भी 2-4 दिन के बाद तो खराब ही हो जाएगा। उससे अच्छा कुछ कुछ बेच ही देता हूँ, कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। ऐसे वो पेड़ से नींबू तोड़ा और छक्के वाली एक गाड़ी में डालकर घर घर के सामने जाकर बुलाने लगा। नींबू ले लो माँ, नींबू, ताजे ताजे हरे हरे रसीले नींबू ले लो, नींबू ले लो माँ। ऐसे बुला ही रहा था कि एक औरत पास आकर, सुनो भाई, नींबू कितने के दिए? देखने में तो ताजे ताजे लग रहा है। घर का नींबू है माँ, गर्मी में ठंडी का एहसास देगा। 1 किलो सिर्फ 40 में दे रहा हूँ। बाजार जाओ तो भी इतना कम दाम में कोई नहीं देगा। बाहर से दिखने में तो सब ताजे ही दिखते हैं, लेकिन किसी में रस और किसी में कुछ होता भी नहीं। फिर भी ठीक है, तुम इतने कम दाम में दे रहे हो तो ले ही लेता हूँ। हरी नींबू तोड़ कर दिया। उसका व्यापार अच्छा चल ही रहा था। एक दिन हरी नींबू बेचने गया। उस दिन बहुत गर्मी होने की वजह से उसका सारा नींबू सूख गया। एक आदमी पास आकर, अरे भाई सुनो, ये नींबू तो धूप की वजह से सूख चुका है। इससे खरीदा तो क्या रस निकलेगा। मेरे मानो तो तुम ये नींबू सूखने से पहले जूस बनाकर बेचा करो, नींबू खराब भी नहीं होगा। वैसे भी गर्मी सर पर आ चुका है, तुम्हारा अच्छा मुनाफा होगा। हरी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने ठीक है कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन से वो ऐसे ही करने लगा। वो गांव के बीचों बीच एक ठेले में जूस बनाकर बेचने लगा। गर्मी बहुत थी तो लोग भी आने लगे। सुनो हरी, मेरे लिए एक ठंडा ठंडा नींबू का जूस बनाओ, बहुत गर्मी है, रहा नहीं जाता। हरी नींबू जूस के साथ बर्फ का टुकड़ा और मसाला मिक्स करके पिलाया तो लोगों को बहुत पसंद आया। ये लोग हर दिन वहाँ आने लगे। हरी नींबू जूस वाला कहकर वो गांव में बहुत फेमस हो चुका था। यह बात जब गांव के मुखिया को पता लगा तो वो गुंडे लेकर हरी के पास आया और कहा, ए हरी, तुम अपने पिता की दवाई लेना क्या कर, जो मेरे से पैसा उधार लिया था ना, उससे तुम जूस बनाकर बेचने लगे हो। देखो, आज से ये नहीं चलेगा। तुम अभी के अभी मेरा पैसा लौटाओ, नहीं तो व्यापार का 50% मुनाफा मुझे देना होगा। हरी सोच में पड़ गया। देखो मुखिया जी, पैसा तो मैंने पिताजी के लिए ही लिया था, और वैसे भी सारा पैसा दवाई में खत्म हो गया। कल तक पैसों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, कल तक अगर पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा घर का जमीन हमारा होगा। हम उधर एक बड़ा सा फ्लैट बनवाएंगे। अगले दिन जब वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो वो नींबू के पेड़ के सामने जाकर, हे पेड़ माता, मुझे माफ करना। मैंने जो पिताजी के दवाई के लिए कर्जा लिया था, मैं वो कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ। मेरे वजह से कल मुखिया और उसके गुंडे आकर तुम्हें काट देगा। तुमने मुझे इतना नींबू दिया जिसे बेचकर मैंने घर का खर्चा निकाला। आज से दवाई खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कह ही रहा था कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम इतना उदास मत हो, तुम बहुत ही नेक आदमी हो। तुम मुझे गांव के बीचों बीच ले जाना, मैं वहाँ अपने जादू से एक अंडरग्राउंड सीक्रेट घर बनाऊंगा और तुम मुझे उस घर में लगा लेना। अगले दिन हरी वैसा ही करता है। वो पेड़ को लेकर आया। पेड़ ने अपने जादू से वहाँ एक अंडरग्राउंड घर बनाया। हरी पेड़ को लेकर अंडरग्राउंड घर में लगाया। तब पेड़
आज से तुम्हें नींबू तोड़कर जूस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितना जूस चाहिए उतना मुझसे ले सकती हो। ऐसा कहकर अपने अंदर से बहुत सारा जूस निकलने लगा। हरी एक पाइप को ऊपर एक टंकी तक जोड़ा और ऊपर जितना चाहिए उतना जूस बेचने लगा। मुखिया हरी की तरक्की देखकर अब बबूला होने लगा। ए हरी इतना जूस कहाँ से ला रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। ऐसे वो अपने गुंडों के साथ हरी के पीछे पीछे गया तो उसे सारी बात पता चल गया। वो सब हरी के पास जाकर, देखो हरी, ये पेड़ तुम अपने घर से लाए हो। तुम्हारा घर अब हमारा हो चुका है, तो इस हिसाब से ये पेड़ भी अब हमारा हुआ। इस पेड़ को काटकर लकड़ी बनाकर बाजार में बेचा तो अच्छा पैसा मिलेगा। तुम धोखे से ये पेड़ लाए हो ना, इसलिए तुम्हें तो जेल में डालूंगा। ऐसे कहकर तीनों पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि पेड़ ने जादू से तीनों को नींबू बना दिया। मुखिया और उसके गुंडे हैरान हो गए। डर के मारे मुखिया पेड़ से, अरे अरे अरे, ये क्या बना दिया? ये तो जादुई पेड़ है। हे पेड़ माता, हमें पहले जैसा कर दो। आगे से हरी को कभी तंग नहीं करूंगा और उसका जमीन भी उसे लौटा दूंगा। जाने दो। ठीक है, आगे से कभी यहाँ नहीं आना। पेड़ ने तीनों को पहले जैसा कर दिया। तीनों वहाँ से भाग गया।